बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉन मेजरेबल सेट। उससे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सम मॉड्यूलो 1 लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए जो है ये हमारे पास एक सेट है 0,1 के बराबर है, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल है। वी डिनोट एंड डिफाइन द सम मॉड्यूलो 1 of x and y by x sum modulo y is equal to x plus y minus ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x plus y। ब्रैकेट फंक्शन अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास सम है, मैक्सिमम सम जो है वो 2 से लेस होगा। अगर हम कोई से भी दो एलिमेंट्स लें x प्लस वाई, उन दोनों का सम करें x प्लस वाई, तो वो लेस देन क्या होगा 2। उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 को तो हमने कंसीडर नहीं किया इस इंटरवल में। तो अगर हम 1 को 1 में ऐड करेंगे तो वो 2 है, बाकी सब नंबर्स 1 से छोटे हैं, तो उनको जब ऐड करेंगे तो सम जो है वो लेस देन 2 आएगा। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो सम है वो अगेन इस इंटरवल में आए 0,1 में, यानी जो सम है वो 1 से आगे ना जाए। इसलिए हमने x और y के जो ब्रैकेट x प्लस वाई का जो ब्रैकेट फंक्शन है उसे x प्लस वाई में से सब्ट्रैक्ट किया है। अब जब हमारे पास जो ब्रैकेट फंक्शन है वो बराबर होता है 0 के, इफ़ x इज़ लेस देन 1 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अगर ये x प्लस वाई ये 1 से लेस होगा तो इसका आंसर 0 आएगा। जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो ये x प्लस वाई आ जाएगा, यानी ये बराबर होगा x प्लस वाई के इफ़ x प्लस वाई इज़ लेस देन 1। और x प्लस वाई माइनस 1 करेंगे इफ़ x प्लस वाई इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1, क्योंकि ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x जो है वो बराबर है 1 के इफ़ x इज़ लेस देन 2 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 1। अगर ये x जो है वो 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो, 2 से छोटा हो, तो फिर ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x जो है वो 1 के बराबर है। तो हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर x प्लस वाई का जो सम है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा। तो सिंपली हमने x मॉडुलो वाई, x सम मॉडुलो y को किस तरह डिफाइन किया है, x प्लस वाई इफ़ x प्लस वाई इज़ लेस देन 1 एंड x प्लस वाई माइनस 1 इफ़ x प्लस वाई इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ट्रांसलेट मॉडुलो 1 लेट e जो है वो a का सबसेट है। वी डिफाइन द ट्रांसलेट मॉडुलो 1 टू बी द सेट e ट्रांसलेट मॉडुलो y इज़ इक्वल टू x सम मॉडुलो y सच डैट x बिलोंग्स टू e, और इसे हम सिमिलरली ऐसे ही डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लेमा है 5.3 कि अगर e जो है वो सबसेट है a का और e मेजरेबल है, देन e ट्रांसलेट मॉडुलो y जो है वो भी मेजरेबल है, और मेजर ऑफ e ट्रांसलेट मॉडुलो y जो है ये बराबर है मेजर ऑफ e के। लेट e जो है वो a का सबसेट है। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले एक सेट फाइंड करना है e ट्रांसलेट मॉडुलो y। अब y ऑब्वियसली a का ही एक एलिमेंट है, तो हम y की मदद से a को स्प्लिट कर सकते हैं। अगर ये y है तो 1 माइनस वाई ये एलिमेंट होगा 0, 1 माइनस वाई और 1 माइनस वाई से 1 तक। तो मैं a को लिख सकता हूँ 0 से 1 माइनस वाई यूनियन 1 माइनस वाई से 1 तक, यानी हमने दो डिसजॉइंट इंटरवल्स में a को स्प्लिट कर दिया है। और ऑब्वियसली e a का सबसेट है तो e का कुछ पोर्शन इस इंटरवल में होगा, कुछ पोर्शन इस इंटरवल में होगा। तो हम पुट पुट e1 इज़ इक्वल टू e इंटरसेक्शन दिस इंटरवल एंड e2 इज़ इक्वल टू e इंटरसेक्शन दिस सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। अब ऑब्वियसली e मेजरेबल है, ये दोनों इंटरवल्स हैं, ये भी मेजरेबल हैं, और दो मेजरेबल सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो भी मेजरेबल है। सो e1 एंड e2 आर मेजरेबल फर्दर। e1 यूनियन e2 जो है वो e के बराबर है, और e1 इंटरसेक्शन e2 जो है वो फाई के बराबर है, यानी इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अब क्योंकि हमारे पास m जो है वो फाइनाइटली एडिटिव है, तो m क्योंकि ये e1 यूनियन e2 बराबर है e के, m को यहाँ पर अप्लाई करें तो मेजर ऑफ e जो है वो बराबर है मेजर ऑफ e1 प्लस मेजर ऑफ e2। अब अगर मैं कोई भी एलिमेंट पिक करूँ e1 में से, e1 किसके बराबर है, e1 बराबर है हमारे पास e1 इज़ इक्वल टू e इंटरसेक्शन 0 1 माइनस 1। अब मैं कोई भी y पिक करूँ y1 पिक करूँ e1 में से, तो जो y1 है
वो लेस देन होगा 1 माइनस वाई, क्योंकि E1 सबसेट है 0, 1 माइनस वाई इस इंटरवल का। तो हम ये कह सकते हैं कि y1 इज़ लेस देन 1 माइनस वाई, विच इम्प्लाइज y1 प्लस वाई इज़ लेस देन 1। और अब क्योंकि y1 प्लस वाई ये लेस देन 1 है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि ये बराबर है y1 सम मॉडुलो y, क्योंकि ये सम इटसेल्फ लेस देन 1 है। तो E ट्रांसलेट मॉडुलो y इज इक्वल टू x सम मॉडुलो y सच डेट x बिलोंग्स टू E1। इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, क्योंकि ये सम इटसेल्फ लेस देन 1 है। किसी भी x के लिए जो E1 का एक एलिमेंट है ये सम लेस देन 1 होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये सिंपल ट्रांसलेशन के बराबर है E1 प्लस वाई के। इफ़ y2 बिलोंग्स टू E2 तो सिमिलरली y2 ग्रेटर इक्वल होगा 1 माइनस वाई से, क्योंकि E2 जो है वो सबसेट है 1 माइनस वाई कोमा 1 का, तो y2 जो है वो ग्रेटर इक्वल है 1 माइनस वाई से। सिमिलरली विच इम्प्लाइज y2 प्लस वाई इज़ ग्रेटर इक्वल टू 1। अब देखें, जब ये y2 प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 1 है, तो अगर हम इसे सम मॉडुलो में लिखेंगे तो ये किसके बराबर होगा, y2 सम मॉडुलो y इज़ इक्वल टू y2 प्लस वाई माइनस 1, क्योंकि ये सम ग्रेटर इक्वल टू 1 है। तो हमें सम चाहिए अगेन किस इंटरवल में, a में, तो हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो E2 ट्रांसलेट मॉडुलो y इज़ इक्वल टू x डैश सम मॉडुलो y, x डैश जो है वो E2 का एलिमेंट है और हर दफ़ा ये सम जो है वो 1 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये है कि हम x डैश प्लस वाई माइनस 1 लिखेंगे और ये किसके बराबर है, e प्लस वाई माइनस 1 के बराबर, यानी हमने y माइनस 1 की मदद से e को ट्रांसलेट किया है। द सेट E1 प्लस वाई एंड E2 प्लस वाई माइनस 1 आर मेजरेबल। ये क्यों मेजरेबल हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि अगर E मेजरेबल है तो E प्लस x भी मेजरेबल है, बिकॉज द ट्रांसलेट ऑफ अ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल बाय ट्रांसलेशन इन वेरिएंस ऑफ m। अब क्योंकि हमारे पास ये सेट बराबर है, E1 ट्रांसलेट मॉडुलो y बराबर है E1 प्लस वाई के, दोनों तरफ मैयर m को अप्लाई करें और इसकी मैयर बराबर है मैयर ऑफ E के बाय ट्रांसलेशन इन वेरिएंस। सिमिलरली मैयर ऑफ E2 ट्रांसलेट मॉडुलो y बराबर है मैयर ऑफ E2 प्लस वाई इज इक्वल टू मैयर ऑफ E। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि E1 ट्रांसलेट मॉडुलो y और E2 ट्रांसलेट मॉडुलो y ये दोनों मेजरेबल हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं। इनका अगर हम यूनियन लें तो वो बराबर है E ट्रांसलेट मॉडुलो y के। m को अप्लाई करें, इसकी मैयर बराबर है मैयर ऑफ E1 के और इसकी मैयर बराबर है मैयर ऑफ E2 के। स्टार्ट में हमने कहा था मैयर ऑफ E बराबर है मैयर ऑफ E1 प्लस मैयर ऑफ E2, तो यहाँ से आ जाएगा मैयर ऑफ E ट्रांसलेट मॉडुलो y इज़ इक्वल टू मैयर ऑफ E, और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास एक नॉन लिबैग मेजरेबल सेट एग्जिस्ट करता है जो A का सबसेट है, यानी R का एक सबसेट है जो कि नॉन मेजरेबल है। डिफाइन अ रिलेशन, सबसे पहले हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे सेट A पर, और वो रिलेशन क्या है, x इज़ रिलेटेड टू y इफ़ एंड ओनली इफ़ x माइनस वाई इज़ अ रैशनल नंबर। अब ज़रूरी नहीं है कि हर दो रियल नंबर्स का डिफरेंस रैशनल नंबर ही हो। √2 माइनस √3 ये रैशनल नहीं है, 1 माइनस 2 ये रैशनल है। तो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया कि दो एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में रिलेट करेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ x माइनस वाई इज़ अ रैशनल नंबर। द रिलेशन इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A, और हम ये प्रूव करेंगे ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। x इज़ रिलेटेड टू x, क्योंकि x डिफरेंस x जो है वो 0 के बराबर है और वो रैशनल नंबर है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है। अगर x जो है वो y के साथ रिलेट करता है तो फिर x डिफरेंस y रैशनल नंबर होगा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस वाई, जो कि अगेन एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये है कि y x के साथ रिलेट करता है, सिमेट्रिक है। अगर x y के साथ रिलेट करता है, y x के साथ रिलेट करता है, तो फिर x माइनस वाई एंड y माइनस जेड ये रैशनल नंबर्स होंगे, और दो रैशनल नंबर्स का सम अगेन एक रैशनल नंबर है। इन दोनों को ऐड करें तो वो x माइनस जेड के बराबर है। इज़ अ रैशनल नंबर देयरफॉर x इज़ रिलेटेड टू z। इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और यहाँ हम देख सकते हैं
कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो एक क्लास में चले जाएंगे, क्योंकि उन सब का डिफरेंस, एक रैशनल नंबर्स का डिफरेंस हमेशा रैशनल ही होता है। हैंस दिस रिलेशन इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, और हमें पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो सेट की पार्टीशन करता है इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस सच दैट एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अ क्लास डिफर बाय अ रैशनल नंबर। अगर x और y एक ही क्लास के एलिमेंट्स हैं तो फिर x और y का डिफरेंस जो है वो एक रैशनल नंबर होगा। लेट ओमेगा जो है ये हमारे पास एक कलेक्शन है ऑफ दीज क्लासेस बाय एक्सियम ऑफ चॉइस। एक्सियम ऑफ चॉइस क्या है कि अगर हमारे पास एक कलेक्शन है सेट्स की तो हम वहाँ से एक नया सेट बना सकते हैं सच डैट कि जो कलेक्शन में जितने भी सेट हैं हम हर सेट में से एक एलिमेंट पिक करें। देयर एग्जिस्ट अ चॉइस फंक्शन ऑन ओमेगा एंड सो वी कैन फाइंड अ सेट पी विच कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉइंट फ्रॉम ईच इक्विवेलेंस क्लास। एक्सियम ऑफ चॉइस क्या है? फॉर एनी कलेक्शन ऑफ सेट्स वन कैन कंस्ट्रक्ट अ न्यू सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट फ्रॉम ईच सेट in the original collection. In other words, one can choose an element from each set in the collection. For example, हमारे पास एक सेट है 1 2 3, एक सेट है आपके पास 2 3 4, एक सेट है 3 4 5, इस तरह से डिफरेंट सेट हैं। यहाँ से एक एलिमेंट 1 पिक कर लें, यहाँ से 2 पिक कर लें, इससे डिफरेंट हो, यहाँ से 3 पिक कर लें तो ये एक नया सेट बन जाएगा। चॉइस फंक्शन को हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था कि लेट ए जो है वो हमारे पास कोई भी सेट है और पी ऑफ ए का पावर सेट है। एक फंक्शन डिफाइन किया पावर सेट ऑफ ए से ए तक सच डैट कि एफ को ए पर अप्लाई करें तो वो a1 के बराबर है, क्योंकि ए भी ए का सबसेट है। अब a1 को a में से निकाल दें, वो भी a का सबसेट होगा, उस पर f को अप्लाई करें, a2 मिल जाएगा डिफरेंट फ्रॉम a1। फिर सिमिलरली a1 a2 को a में से निकाल दें, वो भी अगेन a का सबसेट है, इस पर f को अप्लाई करें, a3 मिल जाएगा एंड सो ऑन। ये एक चॉइस फंक्शन है, इसकी मदद से हम ईच टाइम एक एलिमेंट यहाँ से निकाल रहे हैं a1 a2 a3 एट्सेट्रा। तो इस तरह से हम एक नया सेट कंस्ट्रक्ट करेंगे p, और जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं हर क्लास में से हम एक एलिमेंट पिक करेंगे। अब हमने कहा था कि तमाम रैशनल नंबर्स एक ही क्लास में हैं, तो ओबियसली p के अंदर सिर्फ एक ही रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट हम ये प्रूव करेंगे जो p है वो नॉन मेजरेबल है। उससे पहले वी नाउ एक्सप्रेस a एज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ। अब हम a के सबसेट फाइंड करेंगे डिसजॉइंट, और वो डिसजॉइंट होंगे सच डैट a उनके यूनियन के बराबर होगा। काउंटेबल यूनियन, अब क्योंकि a जो इंटरवल है इसमें अंदर जितने भी रैशनल नंबर्स हैं इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। फॉर दिस कंसीडर एन इन्यूमरेशन आर आई सच डैट आई जो है वो 0 1 2 3 ऑफ रैशनल्स इन ए विद आर नॉट इज इक्वल टू 0। पुट पी आई इज इक्वल टू पी प्लस आर आई। अब अगर आई की जगह 0 रखेंगे तो पी नॉट जो है वो पी के ही बराबर है। इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए देन x बिलोंग्स टू सम इक्विवेलेंस क्लास। अगर x a का एलिमेंट है, a पर हमने एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया है, तो x जो है वो किसी इक्विवेलेंस क्लास का एलिमेंट होगा। एंड सो x इज इक्विवेलेंट। अब देखें, अब x जो है वो किसी इक्विवेलेंस क्लास में है, और उस इक्विवेलेंस, अगर फॉर एग्जांपल x जो है वो a1 में है, a1 में से हमने एक एलिमेंट पिक किया था जो p में था, क्योंकि हमने कहा हर इक्विवेलेंस क्लास में से एक एलिमेंट हमने कंसीडर किया है। जो एलिमेंट हमने a1 में से लिया था x उसके साथ रिलेट करेगा, क्योंकि x और वो एलिमेंट दोनों एक ही क्लास में हैं। सो x इज इक्विवेलेंट टू एन एलिमेंट pi ऑफ p। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस pi इज अ रैशनल नंबर ri, क्योंकि x माइनस पी आई बराबर है आर आई के। दैट इज x इज इक्वल टू पी आई प्लस आर आई। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पी आई पी में है, सो यहाँ हमारे पास हम इसे लिखेंगे पी आई, या हम ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू पी सम मॉडुलो आर आई। अब यहाँ देखें, जो x माइनस पी आई है वो बराबर आया आर आई के। अब जो आर आई है वो भी लेस देन x है, जो आर आई है वो भी लेस देन पी आई है। तो जब हम इन दोनों का सम लेंगे
वो सम किसके बराबर होगा, वो सम बराबर है पी आई प्लस आर आई, और वो ओबियसली ए का एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो a का ही एलिमेंट है, तो यहाँ हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ सम आ गया, क्योंकि पी आई प्लस आर आई बराबर है एक्स आई के, और ये a का एलिमेंट है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि पी आई प्लस आर आई ये बराबर है पी आई सम मॉडुलो आर आई, क्योंकि ये सम जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये लेस देन 1 है, a का एलिमेंट है इसलिए ये लेस देन 1 है। तो इससे हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू p सम मॉडुलो आर आई, और ये बराबर है पी आई के। अब हमने एक एलिमेंट पिक किया a में से, और हमने बता दिया कि वो पी आई में है। सिमिलरली एक और एलिमेंट पिक करेंगे वो पी जे में होगा, एक और एलिमेंट पिक करेंगे वो किसी और सेट में होगा। तो इसका मतलब ये है कि a जो है वो इन तमाम सेट्स के यूनियन का सबसेट है। और इसी इंक्लूजन को रिवर्स कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि यूनियन पी आई जो है वो सबसेट है ए का, क्योंकि ये सारे ए के सबसेट हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सम मॉडुलो 1 को डिफाइन किया है, तो इसलिए सम जो है वो हमेशा ए में ही आएगा, पी के एलिमेंट्स का और आर आई का सम हमेशा ए में होगा। तो इसको रिवर्स करेंगे तो हम ये कह सकते हैं ए बराबर है यूनियन आई पी आई के। नेक्स्ट हम ये बताएंगे कि ये जो हमारे पास सेट हैं ये डिसजॉइंट हैं। वी क्लेम दैट पी आई इंटरसेक्शन पी जे इज इक्वल टू फाई फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। सपोज द क्लेम इज फॉल्स एंड x belongs to pi intersection pj that is और i is not equal to j, x कॉमन एलिमेंट है, then x belongs to, अब देखें x जो है वो pi में भी है pj में भी है। अभी हमने ऊपर कहा था अगर x pi में है तो x बराबर होगा pi प्लस आर आई, pj में है तो x बराबर होगा pj प्लस आर जे। यहाँ से हम ये कह सकते हैं pi माइनस pj का डिफरेंस एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल है तो फिर ये आपस में रिलेट करते होंगे, अगर ये आपस में रिलेट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक ही क्लास के एलिमेंट हैं। अब पी आई पी में है, पी जे पी में है, हमने कहा था हमने एक क्लास में से एक एलिमेंट कंसीडर करना है। सिंस पी हैज़ ओनली वन एलिमेंट फ्रॉम ईच इक्विवेलेंस क्लास देयरफॉर वी मस्ट हैव आई इज इक्वल टू जे। कंट्राडिक्शन आ गई क्योंकि हमारे पास एक ही क्लास के दो एलिमेंट्स आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सेट जो हैं ये आपस में डिसजॉइंट हैं और इनका जो यूनियन है वो ए के बराबर है। Assume that P is measurable, then Pi is measurable, क्योंकि P बराबर है Pi प्लस आर आई बराबर P प्लस आर आई बराबर है P के, Pi के। P मेजरेबल है तो फिर उसकी जो ट्रांसलेशन है वो भी मेजरेबल है, ट्रांसलेट मॉडुलो आर आई ये भी मेजरेबल है, सो Pi भी मेजरेबल है। और A बराबर है इनके यूनियन के, दोनों तरफ M को अप्लाई करें। अब क्योंकि m जो है ये फाइनाइटली एंड काउंटेबली एडिटिव है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, और ये हमारे पास क्योंकि हमने पिछले लेमा जो प्रूव किया तो उसमें हमने ये बताया था कि ये मेजर ऑफ p के बराबर है, और हम इसे लिख सकते हैं मेजर ऑफ p प्लस मेजर ऑफ p एक इनफाइनाइट सम है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मेजर ऑफ p, अब क्योंकि p मेजरेबल है बाय आवर अजम्पशन, p जो है मेजरेबल है, तो p की जो मेजर है वो या तो 0 से 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी। अगर p की मेजर 0 हो तो फिर ये सम हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 और ये बराबर है 1 के, क्योंकि इसकी मेजर 1 है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंट्राडिक्शन आ गई। अगर ये सम 0 ना हो, केस 1 है कि अगर ये सम 0 हो तो 1 इज़ इक्वल टू 0, अगर ये सम 0 ना हो तो फिर भी या तो ये सम फाइनाइट होगा या सम नहीं, मेजर ऑफ p 0 है या 0 नहीं है। अगर मेजर ऑफ p 0 नहीं है तो फिर ये या तो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। अगर ये फाइनाइट है तो सम इनफाइनाइट है, अगेन इन्फिनिटी आएगा। अगर ये इन्फिनिटी है तो फिर भी हमारे पास आंसर इनफाइनाइट है, तो 1 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, अगेन कंट्राडिक्शन। इन बोथ केसेस वी गेट अ कंट्राडिक्शन, क्योंकि ये तो मेजरेबल है और इसका आंसर 1 के बराबर है और ये हमारे पास या 0 आया या इन्फिनिटी आया। इन बोथ केसेस वी गेट कंट्राडिक्शन। देखें, अगर तो मेजर ऑफ p फाइनाइट है, क्योंकि इनफाइनाइट सम है, अगेन इन्फिनिटी आएगा। अगर ये इन्फिनिटी है तो ये फिर अगेन इन्फिनिटी है, तो 1 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, कंट्राडिक्शन। वी गेट अ कंट्राडिक्शन, हेंस p मस्ट बी अ नॉन मेजरेबल सेट, जो कि हमें चाहिए था। तो हमने a का एक ऐसा सबसेट फाइंड किया
जो मेजरेबल नहीं है। थ्योरम है 5.5, इफ़ ई इज़ अ मेजरेबल सेट एंड ई सबसेट है पी का, पी सबसेट है ए का और मेजर ऑफ ई ज़ीरो है, देन मेजर ऑफ ई ज़ीरो होगी। कंसीडर द जैसे हमने पिछले थ्योरम के अंदर ए के सबसेट फाइंड किए वैसे ही हम इसमें करेंगे, सच डैट कि जो ए है वो बराबर है हमारे पास पी आई के, यूनियन ऑफ पी आई के, एंड I for I is not equal to j, pi intersection pj is equal to phi, where pi is equal to p translate modulo ri। जैसे हमने प्रीवियस थ्योरम में किया वैसे ही हम यहाँ पर a के सबसेट फाइंड करेंगे। क्लियरली अब देखें जो e है वो सबसेट है p का, तो हमने क्या किया, e पुट किया e i इज इक्वल टू e ट्रांसलेट मोडुलो आर आई, सबसेट होगा p ट्रांसलेट मोडुलो आर आई, क्योंकि e सबसेट था p का, दोनों तरफ हमने आर आई को ऐड किया ट्रांसलेट सम मोडुलो के ज़रिए, ये बराबर है पी आई के। तो हम ये कह सकते हैं ई आई सबसेट है पी आई का। आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, मोर ओवर इन सब का यूनियन लें तो वो सबसेट होगा यूनियन पी आई का और वो ए के बराबर है। बाय लेमा 5.3 मेजर ऑफ ई वन बराबर है मेजर ऑफ ई आई बराबर है मेजर ऑफ ई ट्रांसलेट मोडुलो आर आई, वो बराबर है मेजर ऑफ ई के। तो दोनों तरफ एम को अप्लाई करें, मेजर ऑफ यूनियन आई ई आई इज इक्वल टू समीशन मेजर ऑफ ई आई, क्योंकि ये हमारे पास एम जो है वो काउंटेबली एडिटिव है, और ये मेजर ऑफ ई आई बराबर है मेजर ऑफ ई के और ये लेस देन है मेजर ऑफ ए के। अब इफ़ मेजर ऑफ ई इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, अगर मेजर ऑफ ई ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो ये सम क्या होगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इज़ लेस दैन वन, लेस आर इक्वल टू वन आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ई मेजरेबल है, ए भी मेजरेबल है, ए की मेजर वन है, अब इन्फिनिटी कैसे वन से लेस है, विच इज़ इम्पॉसिबल। हमने क्या किया, हमने कहा हमने प्रूव ये करना है कि मेजर ऑफ ई ज़ीरो है। हमने कहा कि इफ़ मेजर ऑफ ई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी मेजर ऑफ ई ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो फिर कंट्राडिक्शन है। हैंस वी आर लेफ्ट विद द वन पॉसिबिलिटी डैट मेजर ऑफ ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो एज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है 5.7। हम ये बताएंगे कि कोई भी सेट ए हो जिसकी मेजर पॉजिटिव है तो उसके पास एक नॉन मेजरेबल सेट मौजूद है। लेट ए बी अ लिबैग मेजरेबल सेट विद मेजर ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, देन देयर एग्जिस्ट ई सबसेट ऑफ ए सच डैट ई इज़ नॉट अ लिबैग मेजरेबल। लेट ए जो है वो मेजरेबल सेट है, अब ओबियसली ए सबसेट है आर का, तो हम ए को लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू यूनियन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए इंटरसेक्शन माइनस एन कोमा एन क्लोज इंटरवल, यानी ये असल में बराबर है ए इंटरसेक्शन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम के। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि ए की मेजर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमें कोई एक ऐसा एन नॉट मिल जाएगा सच डैट ए इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल माइनस एन नॉट कोमा एन नॉट, इसकी जो मेजर है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। So there is a positive integer n not such that measure of a intersection this closed interval is greater than 0. Take b is equal to a intersection closed interval. हमने पुट कर दिया कि a इस सेट के बराबर है, obviously b जो है वो इस सेट के बराबर है, b is equal to a intersection closed interval माइनस n नॉट से n नॉट तक हमने एक n को फिक्स कर दिया है, उसके लिए हमने एक सेट b फाइंड किया और इसी b की मदद से हम एक सेट e फाइंड करेंगे जैसे हमने प्रीवियस थ्योरम में प्रूव किया था। एंड फॉर एनी x बिलोंग्स टू b हमने एक रिलेशन डिफाइन किया कि अगर x जो है वो b का एक एलिमेंट है तो bx बराबर है y बिलोंग्स टू b सच डैट y माइनस एक्स इज़ अ रैशनल नंबर, यानी इस क्लास में वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनका x के साथ डिफरेंस लें तो वो रैशनल नंबर है, या x माइनस वाई या y माइनस एक्स इज़ अ रैशनल नंबर। अब क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये रिलेशन सेट b की पार्टीशन करेगा। क्लियरली b इज इक्वल टू यूनियन b x फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू b। हम ये बताएंगे कि b x1 इज इक्वल टू b x2 है,
इफ x1 माइनस x2 इज अ रैशनल नंबर एज फॉलोज। इफ a बिलोंग्स टू बी x1, तो फिर a जो है वो x1 के साथ रिलेट करेगा, यानी a माइनस x1 एक रैशनल नंबर है, और हमें गिवन है कि x1 माइनस x2 भी रैशनल नंबर है। हम लिख सकते हैं a माइनस x2 इज इक्वल टू a माइनस x1 प्लस x1 माइनस x2 इज अ रैशनल नंबर। तो हमने यहाँ ये बता दिया कि a x2 के साथ भी रिलेट करता है, इसका मतलब ये है a जो है वो b x2 का एक एलिमेंट है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं b x1 सबसेट है b x2 का। सिमिलरली हम ये प्रूव कर देंगे कि b x2 जो है वो सबसेट है b x1 का। हैंस ये दोनों आपस में बराबर हैं अगर इफ x1 माइनस x2 इज अ रैशनल नंबर। आल्सो इन अगर हमारे पास बी x1 और बी x2 ये दो कोई भी सेट हैं तो ये इनका इंटरसेक्शन फाई होगा अगर x माइनस x1 माइनस x2 का जो डिफरेंस है वो रैशनल नंबर ना हो। इफ़ नॉट, हम कहते हैं कि कोई एलिमेंट इनमें कॉमन है। देयर इज a बिलोंग्स टू बी x1 इंटरसेक्शन बी x2 विद x1 माइनस x2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, यानी इनमें एलिमेंट तो कॉमन है लेकिन x1 और x2 का डिफरेंस रैशनल नंबर नहीं है। दिस गिव्स डैट अब a बी x1 का एलिमेंट है, a बी x2 का है, तो a माइनस x1 a माइनस x2 ये दोनों हमारे पास एक रैशनल नंबर्स हैं, और हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 इज इक्वल टू x1 माइनस a प्लस a माइनस x2। ये अगेन रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है, दो रैशनल नंबर्स का सम रैशनल है, तो इसका मतलब ये है बी x1 इज इक्वल टू बी x2 है। कंट्राडिक्शन है क्योंकि हमने कहा था x1 माइनस x2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। अ कंट्राडिक्शन इसका मतलब ये है कि या तो ये क्लासेस डिसजॉइंट हैं या बराबर हैं। क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन था तो इस रिलेशन ने b की पार्टीशन कर दी। बाय द एक्सियम ऑफ चॉइस देयर इज अ सेट E। हम अगेन E को फाइंड करेंगे बाय एक्सियम ऑफ चॉइस जो कि सबसेट है B का। हम हर क्लास में से एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 पॉइंट फ्रॉम ईच ऑफ द डिस्टिंक्ट सेट Bx। नाउ वी क्लेम डैट E इज नॉट मेजरेबल। हमने प्रूव ये करना है E मेजरेबल नहीं है। फॉर दिस कंसीडर इन्यूमरेशन Ri ऑफ द रैशनल्स इन दिस इंटरवल माइनस 2n0 से 2n0 तक। हमने ये इंटरवल क्यों चूज़ किया ये हम नेक्स्ट इसके ऊपर बात करेंगे। एंड पुट ei इज इक्वल टू e प्लस Ri, that if I is not equal to j then Ri is not equal to Rj। obviously रैशनल नंबर्स डिफरेंट होंगे, और अगर x जो है वो इन दोनों में कॉमन है तो x e1 का एलिमेंट ei का एलिमेंट है, x ej का एलिमेंट है, तो हम ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस Ri एंड x2 प्लस Rj वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू e। अब क्योंकि दोनों रैशनल नंबर्स डिफरेंट हैं तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि हमने हर क्लास में से एक रियल नंबर पिक किया है, हर क्लास में से एक एलिमेंट पिक किया है, एक पॉइंट। हैंस x1 एंड x, अब देखें हर क्लास में से एक एलिमेंट लिया है तो x1 और x2 दो डिफरेंट क्लासेस में हैं, दो डिफरेंट क्लासेस में हैं तो उनका डिफरेंस जो है वो एक ही रैशनल नंबर होगा। लेकिन यहाँ से हम देखें तो हमारे पास ये आ रहा है जो कि एक रैशनल नंबर है। कंट्राडिक्शन इसका मतलब ये है कि ये क्लासेस जो हैं वो डिसजॉइंट हैं। क्लासेस से मुराद ये है कि ये जो सेट हमने खुद से बनाए हैं E प्लस Ri इज इक्वल टू EI, ये क्या है डिसजॉइंट फॉर I इज़ नॉट इक्वल टू J। अब इन तमाम सेट्स का यूनियन लें, यूनियन I फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी E प्लस Ri इज इक्वल टू यूनियन I फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी EI। ये सबसेट होगा इस क्लोज्ड इंटरवल का, क्योंकि E जो है वो इस इंटरवल का सबसेट है। अगर मैं n0 पिक करूं E में से और मैंने रैशनल नंबर्स लिए थे इस इंटरवल में से, और अगर मैं Ri को पिक कर लूँ 2n0, तो देखें अब हमारे पास क्या होगा। एक एलिमेंट हमने लिया E में से और एक हमारे पास रैशनल नंबर है जो कि बराबर है 3n0 के। तो इसका मतलब ये है कि 3n0 जो है वो E प्लस 2n0 का एक एलिमेंट है। तो जब हम इन सब का यूनियन लेंगे तो 3n0 इस यूनियन में आएगा, तो वो इसलिए इस सेट का सबसेट है। अब शुरू में हमने बात की थी कि हमने ये इंटरवल क्यों कंसीडर किया। इफ़ x बिलोंग्स टू b बराबर है a इंटरसेक्शन दिस इंटरवल, तो x जो है वो n0 के बराबर हो सकता है क्योंकि n0 को हमने यहाँ पर कंसीडर किया है।
अगर मैं x की जगह पर कंसीडर कर लूँ माइनस एन नॉट और एक क्लास ले लूँ बी एन नॉट की, तो माइनस एन नॉट अगर ये एन नॉट जो है वो इस क्लास, ऑब्वियसली अब इन दोनों का डिफरेंस एक रैशनल नंबर है, तो एन माइनस एन नॉट जो है वो इस क्लास का एक एलिमेंट है, इन दोनों का डिफरेंस लें तो वो माइनस टू एन नॉट के बराबर है। तो ये एक रैशनल नंबर आया, दो एलिमेंट्स का डिफरेंस एक रैशनल नंबर है और वो माइनस टू एन नॉट है, तो इसीलिए हमने इस इंटरवल के रैशनल नंबर्स को कंसीडर किया था। क्योंकि अगर हम b का एक एलिमेंट लें और अगेन क्लास का एक एलिमेंट लें, उन दोनों का डिफरेंस लें तो वो माइनस टू एन नॉट है, सिमिलरली टू एन नॉट भी बन सकता है। तो इसलिए हमने इस इंटरवल को चूज़ किया था जो शुरू में हमने बात की थी। इफ़ x बिलोंग्स टू b देन x इज़ इन सम क्लास बी ई। अब हमने हर क्लास में से एक एलिमेंट पिक किया था, सो e मस्ट बी इन सेट e, स्मॉल e मस्ट बी इन कैपिटल E। और ऑब्वियसली x जो है वो इस क्लास का एक एलिमेंट है, तो इनका जो डिफरेंस है वो एक रैशनल नंबर है। और अभी हमने बताया कि ये रैशनल नंबर टू एन नॉट या माइनस टू एन नॉट हो सकता है, तो हमने इन जनरल कह दिया कि ये रैशनल नंबर जो है वो इस क्लोज इंटरवल का एक एलिमेंट है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू ई प्लस आर जे, ई जो है वो कैपिटल E का एलिमेंट है, प्लस आर जे जो कि ई जे के बराबर है। तो x b में था, हमने प्रूव कर दिया x ई जे में है। सिमिलरली b जो है वो इस यूनियन का एक सबसेट होगा। अगर e मैयरेबल है तो हर ई आई मैयरेबल होगा। e अगर मैयरेबल है तो हर ई आई जो है वो मैयरेबल होगा, क्योंकि e बराबर है ई आई बराबर है e प्लस आर आई के। अगर e मैयरेबल है तो ट्रांसलेशन भी मैयरेबल है, सो ई आई मैयरेबल है और ई आई की मैयर जो है वो मैयर ऑफ e के बराबर है। अब यहाँ पर क्योंकि b जो है वो सबसेट है यूनियन ई आई का, m को अप्लाई कर दें मैयर ऑफ b क्योंकि ग्रेटर देन ज़ीरो है, और हमने शुरू में कहा था मैयर ऑफ b ग्रेटर देन ज़ीरो है, लेस आर इक्वल टू मैयर ऑफ यूनियन i फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ई आई। ये हमारे पास काउंटेबली एडिटिव है, ये मैयर ऑफ e के बराबर है और ये 6n नॉट से लेस है। क्यों? क्योंकि ये जो सेट है वो इसका सबसेट है। दोनों तरफ मैयर को अप्लाई करें, इसकी मैयर है 6n नॉट, तो इसकी मैयर जो मर्जी हो वो 6n नॉट से लेस ही होगी। अगर तो e की मैयर ज़ीरो है, अगर e की मैयर ज़ीरो है तो हमारे पास ये सम ज़ीरो होगा। सो मैयर ऑफ b इज़ इक्वल टू ज़ीरो, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने कहा था मैयर ऑफ b ज़ीरो से ग्रेटर है, मैयर ऑफ b जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। इफ़ मैयर ऑफ e इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर ये मैयर ऑफ e जो है वो ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से ग्रेटर है, तो ये सम इनफाइनाइट है, तो ये इन्फिनिटी के बराबर होगा। समीशन मैयर ऑफ ई आई समीशन मैयर ऑफ e जो कि लेस देन है 6 इंटू एन नॉट के, विच इज़ अगेन कॉन्ट्रेरी, हैंस e इज़ नॉट मैयरेबल। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक सेट, अगर कोई भी सेट a है उसकी मैयर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो उसके पास एक सेट e होगा जो कि नॉन मैयरेबल होगा।